कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस ही एक्सपोज हो जाती है। दर्शकों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अति उत्साह में अपने साथ ही अपनी पार्टी का भी नुकसान करते रहते हैं। कांग्रेस काल के समय के जितने फैसले थे उसे मोदी सरकार लागू कर रही है तो राहुल गांधी उसका विरोध करने लग जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित भी हो रहा है कि राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि यूपीए सरकार के समय लिए गए फैसले कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी थे। राहुल गांधी लगातार आरक्षण के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस आवाज में कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर जिस तरह आंख मूंद कर हमले करते हैं उससे कई बार कांग्रेस के लीजेंडरी नेताओं के फैसलों और पार्टी के गुड वर्क की भी मिट्टी पलीद हो जाती है। लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरह का विरोध अचानक राहुल गांधी ने शुरू किया वो भी कुछ ऐसा ही है। लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस के समय ही हुई और कांग्रेस ने इसका बहुत बढ़िया उपयोग भी किया। विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए। सूचना दी गई कि पीएम मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। कारण बताया गया है कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यूपीए सरकार की भी अपनी उपलब्धियां रही हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी अगर यूपीए सरकार को एनडीए सरकार से बेहतर मानते हैं तो उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे ये भी उन्हें समझना होगा। वरिष्ठ पत्रकार और विचारक दिलीप मंडल लिखते हैं कि यूपीए सरकार की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लेटरल एंट्री थी जिसने 10 साल तक देश पर सचमुच में राज किया। इसके शिखर पर सोनिया गांधी थी। सारे फैसले यही हुए। ये सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी। इसमें मिहिर शाह, नरेंद्र जाधव, आशीष मंडल, प्रमोद टंडन, दीप जोशी, फराह नकवी, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जया ट्रेज, हर्ष मंदर, माधव गाडगिल, अरुणा रॉय जैसे लोग शामिल थे। इस तथाकथित सुपर कैबिनेट की आलोचना भी होती थी। मनमोहन सरकार के अधिकतर फैसले यहीं से होते थे, जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानून लाने का सुझाव यहीं से आए थे। लेकिन ये सभी फैसले यूपीए सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुए, जिन पर कांग्रेस आज भी गर्व कर सकती है। इस सलाहकार परिषद में कोई भी नियुक्ति आरक्षण के आधार पर नहीं हुई। अब राहुल गांधी कहते हैं लेटरल एंट्री में भी आरक्षण होना चाहिए, तो क्या वो सीधे अपनी मां के फैसले को नकार रहे हैं? कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सबसे पहले लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। साल 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे। कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण, नई ऊंचाइयों को छूना शीर्षक वाली रिपोर्ट में आयोग की एक प्रमुख सिफारिश ये थी कि उच्च सरकारी पदों जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है उन पर लेटरल एंट्री शुरू की जाए। लेकिन अब मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। राहुल को ये पता है कि मनमोहन सिंह, जिन्हें इंदिरा राज में 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लाया गया, वो एक लेटरल एंट्री के जरिए ही संभव हुआ था। बाद में वे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। अन्य प्रमुख लोगों में टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा और वी कृष्णमूर्ति, अर्थशास्त्री बिमल चालान, कौशिक बसु, अरविंद विरमानी, रघुराम राजन और अहलूवालिया, RG पटेल, RV शाही का नाम शामिल है। यहाँ तक कि इन्फोसिस से जुड़े नंदन नीलेकणी को भी आधार से जुड़े UIDAI का चेयरमैन बनाया गया था। और सबसे पहले बड़ी बात यह है, इन सभी लोगों ने वो काम किए हैं जिन पर आज भी उंगली उठाना संभव नहीं है। ये सभी लोग किसी आरक्षण या कोटे से नहीं आए थे। संभव है कि आरक्षण या कोटा अनिवार्य कर दिया गया होता तो इन लोगों की एंट्री भी नहीं हो पाती। लेकिन अब लेटरल एंट्री पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक्सपोज करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।